हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल JRM कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 19 अक्टूबर 2022 को आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। कुछ प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब में ये क्या होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो दोस्तों, ये जो कुछ 8-10 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इनको एक एक करके बारी बारी से क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे और इनका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। और आने वाले जो हमारे परीक्षाएं हैं, जो हमारे यहाँ एग्जाम है, जैसे कि पेट वगैरह निकला है, तो उसी तरीके से आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए क्या होंगे, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी शुरुआत तो हम करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पर डे के हिसाब से पढ़िए। ठीक है बेटा, जो मैं आपको पर डे क्लास दे रहा हूं तो उसके हिसाब से आप पढ़िए, तो शायद आपका जो कोर्स है, शायद नहीं 100% आपका जो करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो यहीं पर कवर हो जाएगा। आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कह सकते हैं आपको जब एग्जाम आ जाते हैं बच्चे तब बहुत ज़्यादा पढ़ने में, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पर देखते हैं कहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ें कहाँ से नहीं। तो मेरा मानना यही है कि आप पर डे के हिसाब से पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है बेटा, जब आप डेली पढ़ेंगे तो आपका कोर्स जो है, जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, वो कवर हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, और आपको बाहर से कुछ नहीं आने वाला। जो आएगा, जो हम करवा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, तो अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी करें तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं करंट अफेयर्स के, और हम इससे रिलेटेड भी और सब्जेक्ट्स जैसे कि GS वगैरह है, स्टैटिक्स के वगैरह, और बाकी सब भी हम करेंगे। फिलहाल ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करने से पहले आपके लिए 2 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आप मेहनत करेंगे, आप अगर डेली स्टडी करेंगे, डेली पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स के इन क्वेश्चंस की, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो एक एक करके हम इनको अब एनालिसिस करने वाले हैं, इनको एक करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसे एक बार, कि फुटबॉल का, किसका बेटा, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप, कौन सा बेटा, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो हमारे एशिया कप के लिए जो 18वां फुटबॉल का जो मैच होने वाला है, वो उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा करेगा बेटा, कतर करेगा। क्या करेगा बेटा, कौन सा करेगा बेटा, कतर देश करेगा। किसकी मेजबानी, फुटबॉल के 18वें एशियाई कप 2023 की, मतलब 2023 में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा करेगा बेटा, कतर देश करेगा। कतर, इसकी कैपिटल एक बार याद कर लेना आप, डोहा या फिर दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डोहा या दोहा। ठीक है बेटा, कतर की कैपिटल है क्या बेटा, डोहा कह लो या फिर दोहा कह लो। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होगा। ठीक है बेटा, तो फुटबॉल का 18वां एशियाई कप, याद करेंगे इस चीज को कि जो आने वाला जो एशियाई कप है 2023 में, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा करेगा, कतर करेगा। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है बेटा, डोहा है। क्या है बेटा, डोहा कह लो या दोहा कह लो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, कि 17 अक्टूबर 2022 को, अभी 2 दिन पहले की बात है, 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार, आपको पता होगा बुकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है बेटा, बुकर पुरस्कार दिया जाता है जो लोग राइटर वगैरह होते हैं ना, उनको दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो बुकर पुरस्कार जो है 2022 किसने जीता है, फिलहाल में ही मिला है, अभी हाल ही में मिला है। किसको मिला है, 17 अक्टूबर को 2 दिन पहले ही मिला है। किसको, सिहान, क्या नाम बेटा, सिहान करुणा तिलका। क्या नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, सिहान करुणा तिलका। क्या बेटा, सिहान करुणा तिलका। मैं पूछूं ये रहने वाले कहां के हैं, ये हैं कहां के, तो कहां के हैं ये हैं बेटा श्रीलंका के। कहां के हैं बेटा, श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के हैं। क्या है बेटा, श्रीलंका के। बहुत बढ़िया राइटर है, कौन है बेटा, एक राइटर है, कौन, सिहान, कौन बेटा, सिहान करुणा तिलका। क्या बेटा, सिहान करुणा
तिलका कब मिला इन्हें बुकर पुरस्कार? अभी 17 अक्टूबर 2022 को। कब मिला है बेटा? 17 अक्टूबर 2022 को इन्हें क्या मिला है? क्या मिला है? बुकर पुरस्कार। किस लिए? इनकी राइटिंग के लिए मिला है। ठीक है बेटा, क्या नाम है इनका? सिहान करुणा तिलका। कहां के रहने वाले हैं? श्रीलंका के। कहां के बेटे? श्रीलंका के। श्रीलंका की आपको कैपिटल पता ही हो, क्या है बेटा? कोलंबो है। क्या है बेटा? कोलंबो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सही से ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हमारे 2 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बेटा? कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना हम, अगर 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी अगर पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बेटा, जब एग्जाम का टाइम आता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आप एक ही साथ में उन सबको लेके बैठते हैं तो घोंच पोंच होती है फिर दिमाग में, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, फिर ना तो आपका किसी भी एक सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं बन पाती है फिर, और ना एक साथ आप याद कर पाते हो। ठीक है, तो अगर हम पर डे के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, और इनको रिवाइज करते चलेंगे पर डे के, आपने आज कर लिया, रिवाइज कर लेना उसका अगले दिन। ठीक है बेटा, तो अगर रिवाइज करते चलें और याद करते चलें तो एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज, आप सिर्फ पेज पलटने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्या होंगे, वो रटे हुए होंगे, वो क्वेश्चन आप देख के बता दो कि हाँ इसका आंसर ये था। ठीक है, क्योंकि एक साथ प्रेशर नहीं होता बेटा। अगर एक साथ पढ़ोगे तो वही मैंने बताया ना कि सब क्या हो जाता है, एक साथ मिक्स हो जाता है और फिर समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसा करते भी, और मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं कि वो आखिरी वक्त में सोचते हैं कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर का, और आखिरी दिन में क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन है, 400-500 क्वेश्चन है, या जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उनको हम क्या करेंगे, रट मारेंगे लेसन। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, समझ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समझ रहे हो ना आप कि एक साथ जो रहता है ना, वो फिर दिमाग में क्या हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, और मेमोराइज आप कर नहीं सकते, उसको रिवाइज कर नहीं सकते हैं आप, तो इस वजह से क्या होता है, वो आपको याद नहीं रहती और आप गलतियां करके आते हो, और गलतियां करेंगे तो नंबर जाएंगे। आजकल तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पता ही है क्या चलता है, नेगेटिव मार्किंग चलती है। ठीक है, और आप गलत करके आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका नंबर तो जाएगा ही फिर। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा कैसे हो चुके हैं, बहुत पॉपुलेशन हो चुकी है, आपको पता ही है। तो आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही, समझ रहे हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, पता है ना बेटा। हाँ, तो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, सागर बढ़ता है, तभी जाके क्या होता है हमारा सागर बनता है, बूंद बूंद से ही बना है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं, हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 18 अक्टूबर 2022 को, अभी कल की ही बात है, 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में, किसकी बात कर रहा है, किस राज्य में कटी बिहू आपको पता होना चाहिए क्या है, एक फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। ये कब मनाया जाता है बेटा, ये खेती वगैरह पर जब फसल वगैरह कटना स्टार्ट होती है ना, तो उसके पहले दिन क्या करते हैं, ये खेती से रिलेटेड त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है बेटा, कौन सा, कटी बिहू। कौन सा बेटा, कटी बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। और कहां मनाया, अभी हाल ही में मनाया गया, 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया। कब, कहां पर मनाया गया बेटा, असम में मनाया गया। कहां मनाया गया बेटा, असम में मनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि असम की कैपिटल क्या है बेटा, असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है बेटा, दिसपुर, ये याद रखेंगे आप। असम की कैपिटल क्या है बेटा, दिसपुर है। कौन है बेटा, क्या है, दिसपुर है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि असम की जो वो है चीफ मिनिस्टर जो है, सीएम जो है, वो कौन है इस टाइम पर, तो कौन है बेटा, कौन है बेटा, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है बेटा, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। तो ये आपको याद होना चाहिए, कहां के, असम के सीएम है फिलहाल में। ठीक है बेटा, तो कटी बिहू की बात हो रही थी कि कटी बिहू क्या है, एक फेस्टिवल है जो खेती के टाइम पर असम में मनाया जाता है। कहां पर बेटा, जब फसल की खत्म, मतलब जब कटना स्टार्ट होती है, ये वाली जो फसल होती है, ठीक है बेटा, तो जब ये कटना स्टार्ट होती है इस टाइम पे, ये एक तरीके से क्या है, एक खेती से रिलेटेड फेस्टिवल मनाते हैं। कहां के लोग, असम के लोग। ठीक है, असम की मैंने आपको कैपिटल बता दी, क्या है बेटा, दिसपुर है। और वहां के जो अभी सीएम है, करंट में जो सीएम है, वो कौन है बेटा, कौन है, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर, परसों की बात हो रही है कि 17 अक्टूबर 2022 को, कब बेटा 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, क्या बेटा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2020 जारी किया है। तो किसने किया है बेटा, क्या जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, तो किसने जारी किया है बेटा, UNDP ने। किसने बेटा, UNDP ने। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अगर मैं इसके आपसे इसका कहूं कि फुल फॉर्म, इसका पूर्ण नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड, लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है बेटा, क्या है बेटा इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है बेटा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने हाल में क्या किया है बेटा, इसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है। कब कब किया है, 17 अक्टूबर 2022 को, अभी फिलहाल में ही इन्होंने क्या किया है, इसने, ये एक संस्था है जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने क्या किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है। और अभी कब किया है, 17 अक्टूबर 2022 में। ठीक है बेटा, अभी 2 दिन पहले ही किया है इसने। क्या किया है, क्या किया है, एक बार याद करते रहा करो वो चीज जो मैं बार बार कहूं, उस चीज को ध्यान में, अगर तुम बार बार रिपीट करोगे ना तो दिमाग में रह जाती है वो चीजें। कहते हैं ना बार बार कोई भी चीज दिमाग से अगर एक बार पढ़ते भी रहो ना बार बार, तो आपको लर्न होने लगती है। ठीक है, याद होने लगती है। तो अभी क्या बात हो रही थी कि UNDP ने एक क्या जारी किया है, एक सूचकांक जारी किया, क्या, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है। कब किया है, 17 अक्टूबर को। फुल फॉर्म क्या होती है UNDP की, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमारे 4 सवाल जो है, जो हमारे 4 प्रश्न जो हैं वो क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम 4 क्वेश्चंस को क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। बच्चे हमारे 4 और बचे हुए हैं बेटा, वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो यहां तक समझ में आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहां तक कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छे सवाल हैं, करते चलेंगे धीमे धीमे करके। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 अक्टूबर, कब बेटा, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने, किसने बेटा, केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय, किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक, किसे बेटा, लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है। अभी हाल ही में हमारी जो केंद्र सरकार है उसने एक नए CGA को क्या किया है, नियुक्त किया है, जिसे क्या कहते हैं, लेखा महानियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, और किसमें, वित्त मंत्रालय में किया है। तो नाम क्या है उनका, उनका नाम क्या है बेटा, उनका नाम है भारती दास। क्या नाम है बेटा, भारती दास। क्या है बेटा, भारती दास, जो हमारी कौन बनी है, हमारे वित्त मंत्रालय में क्या बनी है, लेखा महानियंत्रक, नई CGA बनी है। कौन बनी है बेटा, कौन बनी है, भारती दास। कौन बनी है बेटा, भारती दास। तो ये याद होना चाहिए आपको, कौन बनी है फिलहाल में, भारती दास बनी है। क्या बनी है, क्या बनी है, क्या बनी है बेटा, लेखा महानियंत्रक बनी है। क्या बनी है बेटा, लेखा महानियंत्रक, जिसे CGA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, CGA। तो केंद्र सरकार ने क्या बनाया, वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक बनाया है। क्या बनाया बेटा, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, कौन है, भारती दास। कौन है बेटा, भारती दास। ठीक है बेटा, चलिए तो हमारे 5 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना मेहनत करोगे तो जरूर होगा। ठीक है बेटा, और एक बात और याद रखा करो बेटा कि जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं साथ के साथ करते चलना है आपको। ठीक है, बार बार एक ही बात रिपीट करवाने से क्या फायदा है। ठीक है, तो आप लोग करते चलेंगे, लिखते चला करेंगे। ऐसा नहीं है बाद में स्क्रीनशॉट, ठीक है ले लेना स्क्रीनशॉट भी, लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिखोगे ना तो ये हमारे साइकोलॉजी कहती है, इस साइंटिफिक लॉजिक है, जब हम लिखते हैं ना बेटा तो वो हमारे ब्रेन में कुछ ज़्यादा जल्दी याद होता है और वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, और हमें तो वो याद ही रखनी है, पता ही ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए साथ साथ लिखते चले करेंगे। तो हमने 5 सवाल कर दिया, आई होप कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आज का 6th क्वेश्चन है, क्या है कि 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI, कौन बेटा, BCCI का
नया अध्यक्ष चुना गया है। एक नए अध्यक्ष बन चुके हैं बीसीसीआई के। कौन बन चुके हैं? कौन बन चुके हैं? कब बने? 18 अक्टूबर 2022 को बन चुके हैं। ठीक है बेटा। और कौन बन चुके हैं? रोजर बिन्नी। कौन बन चुके हैं बेटा? रोजर बिन्नी। कौन बन चुके हैं बेटा? रोजर बिन्नी बन चुके हैं। रोजर बिन्नी बन चुके हैं। ठीक है बेटा, रोजर बिन्नी। और ये क्या थे? ये पहले हमारे क्रिकेटर ही थे। क्या थे? क्रिकेटर थे, एक बॉलर थे। क्या थे बेटा? एक बॉलर थे पहले। ठीक है बेटा। तो क्रिकेट में पहले खेल चुके हैं। कहां से? इंडिया की तरफ से। ठीक है बेटा। कौन? रोजर बिन्नी। कौन बेटा? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। तो ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा। कौन? रोजर बिन्नी। ठीक है, पहले हमारे क्रिकेटर थे और अब वो क्या बन चुके हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। उन्हें बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसका? बीसीसीआई का। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पता है आपको? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बीसीसीआई। ठीक है बेटा। तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को। कौन थे बेटा? एक बॉलर थे पहले और अब उनकी एज हो चुकी है, तो अब उन्हें क्या बनाया गया है? एक हमारे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई का अगर तुमसे पूछा जाएगा अभी नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है? और मुझे लगता है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो रोजर बिन्नी को। किसको बेटा? रोजर बिन्नी को, जो कौन थे? पहले बॉलर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न, 7th क्वेश्चन, कि 17 अक्टूबर 2022 को, किसको बेटा? 17 अक्टूबर, कब? 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में, 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली, कौन बेटा? पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन चुकी हैं। कौन बन चुकी हैं? क्या बन चुकी हैं? महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है बेटा, जो 13 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने पूरी की है, और वो भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। कौन बन चुकी हैं? ज्योति याराजी। कौन बेटा? ज्योति याराजी। कहां की रहने वाली हैं ये विशाखापट्टनम की रहने वाली हैं। कहां के बेटा? विशाखापट्टनम। और मैंने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम कहां पर है? कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम बेटा आंध्र प्रदेश में। कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो कौन बन चुके बेटा? ज्योति याराजी। कौन बेटा? ज्योति याराजी। और इन्होंने, मुझे लगता है शायद 13.23 सेकंड समथिंग इतना है। ठीक है बेटा, तो 13.2 या 3 ऐसी कुछ है, 13.23 सेकंड में इन्होंने क्या किया है? ये दौड़ कंप्लीट की है। तो सोच रहे आप 13 सेकंड में 100 मीटर की दौड़, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हमारे देश के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि, और वो भी महिलाएं, समझ रहे हैं आप? आज लड़कियां जो हैं वो कितना नाम कमा रही हैं, समझ रहे हैं आप? आज हर फील्ड में देख लो, आज आप लड़कियों को, वो बहुत टॉप पर। अभी आपने देखा होगा नीट का जो एग्जाम निकला था, नीट का रिजल्ट आया था ना, उसमें भी लड़की ने ही टॉप किया है। तो लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां नाम कमा रही हैं, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि कोई किसी से, हमारी लड़कियां जो है ना, जो हमारी बहन है, बेटियां हैं, वो क्या हैं? वो किसी से कम नहीं है। हम लड़कों से या हम पुरुषों से कम नहीं है। ठीक है, चलो, तो ज्योति याराजी वो क्या बन चुकी हैं? अब उन्होंने 100 मीटर की बाधा दौड़ जो वो 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी की है, और क्या बन चुकी है? पहली भारतीय महिला बन चुकी है जिन्होंने 13 सेकंड से भी कम समय में ये दौड़ कंप्लीट की है। कहां की रहने वाली है ये? विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है बेटा? आंध्र प्रदेश में। अब मैं आंध्र प्रदेश की आपसे कैपिटल पूछूं तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैंने कल बताया था आपको, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो है अमरावती। क्या है बेटा? अमरावती। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो थी वो हैदराबाद थी, लेकिन 2014 में जब तेलंगाना बन गया तब उसकी कैपिटल क्या बन चुकी है? तेलंगाना की कैपिटल क्या हो गई है? अब हैदराबाद हो गई है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई है। और उसी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हमारी कौन है? ज्योति याराजी, जिन्होंने 100 मीटर की बाधा दौड़ जो है वो 13 सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट की है, और ये भारत की पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने ये 13 सेकंड में कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे सोच रहे हैं आप कि महिलाओं को कम मत आंको बिल्कुल भी। सोचो, आप नहीं 13 सेकंड में कंप्लीट कर, हम तो कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? 13 सेकंड बहुत कम हो, 100 मीटर की दौड़, समझ रहे हैं? तो बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन जो ठान ले, समझ रहे हैं, वो पहली भारतीय महिला बन चुकी है जिन्होंने 13 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट की है। क्या नाम है? ज्योति याराजी। ठीक है बेटा, चलो, हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न पढ़ने से पहले
एक और बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज को तो पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन औरों को भी इस चीज का क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में जहां तक हो वीडियो शेयर कीजिएगा और ये सवाल उन तक पहुंचाइएगा। आज की 19 अक्टूबर 2022 की जो करंट अफेयर्स है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और आई होप कि हम आपकी हेल्प करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप भी हमारी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल और वीडियो को क्या करिएगा, शेयर और लाइक कमेंट तो आपकी मर्जी है, कर ही दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो तो अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हमारी क्लास क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। तो हमारा आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 से 21 अक्टूबर, कब से बेटा, 16 से 21 अक्टूबर, मतलब अभी की बात, फिलहाल की बात है, अभी चल भी रही है, अभी तो 21 अक्टूबर की बात है, ठीक है, अभी तो आज 19 अक्टूबर ही है। तो 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक की जीआई, कौन बेटा, जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है, जीआई महोत्सव मनाया जा रहा है, कहां मनाया जा रहा है 2022 बेटा, कहां मनाया जा रहा है, जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है, वाराणसी में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है बेटा, वाराणसी में। इसका पहले नाम क्या था, बनारस, क्या नाम था, बनारस। और वाराणसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहां है बेटा, ये उत्तर प्रदेश में, ये आपको बात पता होनी चाहिए, कहां है बेटा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है बेटा। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है इस टाइम पे, लखनऊ। क्या है बेटा, इस टाइम पे क्या है, लखनऊ ही है। चलो चलो, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और इस टाइम पे अगर सीएम करूं, सीएम की बात करूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है हाल फिलहाल में, कौन है बेटा, आप सभी लोग जानते ही होंगे, उनका नाम तो वैसे ही बड़ा फेमस है। क्या नाम है, मिस्टर आदित्यनाथ योगी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा, उनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो योगी जी कौन है, उत्तर प्रदेश के क्या है बेटा, क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ सवाल थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको बताना जरूरी था और आज की करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्या होंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और इन प्रश्नों को क्या कीजिएगा, एक बार पढ़ के रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। लिख जरूर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बिना लिखे आप अगर ऐसा करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ स्क्रीनशॉट से याद कर लें, तो ऐसे याद नहीं होता। अगर लिख के याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और जो मैंने प्रश्न करवाए हैं, और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग इसको याद करेंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।